नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में आज तो एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। इनफैक्ट दिन की ऊपरी सरों के करीब ही बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। शुरुआत में बढ़त के साथ बाजार खुला, उसके बाद धीरे धीरे बढ़त और गहराई और अब करीब करीब 180 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा ऊपरी सौ जरूर बिकवाली जरूर आई है, लेकिन अभी भी निफ्टी में करीब करीब 62 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। 10,100 को निफ्टी पूरी तरह से होल्ड कर रहा है। अब तक बाजार में जो हुआ है उसके लिहाज से एक अच्छी तेजी ना केवल फ्रंट लाइन में है, बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। वहां पर भी अच्छा उछाल है। सभी कंपनियां जो कि ऑयल एंड गैस स्पेस में, ज्यादातर गैस स्पेस में पर्टिकुलरली गेल, पेट्रोनेट, जहां पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, अच्छे उछाल के साथ ही वहां पर कामकाज हो रहा है। मेटल शेयरों में कल जिस तरह की एक स्टीप गिरावट थी, आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में आप सेल को देखें, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ये सभी वो कंपनियां जहां पर एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। सरकारी कंपनियों के शेयरों में कुछ एक उछाल जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। बहुत ज्यादा यहां पर लिस्टेड प्लेयर या फिर एफ&ओ में नहीं है शेयर, लेकिन फिर भी जो पुल बैक है वहां पे एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। आप नजर डाले BEML जैसी कंपनियों के ऊपर भी। छोटी इंफ्रा शेयरों में कुछ खरीदारी है, कुछ फ्रेश बाइंग वहां पर होते दिखाई पड़ रही है। मिसाल के तौर पर HCC ऐसी कंपनियों को आप देखें, वहां पर भी कुछ लोअर लेवल से पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। रिलायंस इंफ्रा जहां पर एक और नाम है जिसमें खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। ADAG ग्रुप के इनफैक्ट ज्यादातर सभी कंपनियां जो इनमें खरीदारी है, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, रिलायंस इंफ्रा हो, रिलायंस कैपिटल हो, इन तीनों के अंदर ही आज के सत्र में एक अच्छी बाइंग है। 2 से 2.5% ऊपर रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छा पुल बैक यहां पर आया भी है। तो ये कुछ ऐसे मार्केट का की हाईलाइट है जो कि आज के सत्र में अभी तक देखने को मिला है। आज के जानकार से बातचीत करने से पहले, उनकी निफ्टी पे कॉल लेने से पहले वाली होटल लीला के नंबर्स आए हैं। पहले आपको वो बताते हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर आई है और जिसके आधार पर शेयर में भी 2% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। जो नंबर्स आए हैं उसके लिहाज से घाटा 8.5 करोड़ या फिर 8.25 करोड़ से बढ़कर अब करीब, इनफैक्ट घाटा बढ़ा है, 9.25 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपए घाटा आया है और आय जो है वो 157 करोड़ से 158 करोड़ रुपए आई है। लेकिन क्रूशियल है कि बाकी बीटा मार्जिन और परसेंटेज किस तरह के रहते हैं मार्जिन के, वो क्रूशियल है, किस तरह के नंबर देखने को मिलता है। हालांकि बाजार ने इसको अभी तक एटलीस्ट थम्स डाउन नहीं दिया है। 2.5% की बढ़त के साथ ही ये कामकाज हो भी रहा है। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद है। नितिन मुरारका हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए SMC ग्लोबल के। नितिन नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग है जो सपोर्ट कर रही है बाजार को निफ्टी बैंक में एटलीस्ट। देखिए सुमित, जो बाउंस है वो एक तरीके से डाउन, जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है उसका बाउंस मानेंगे और एक तरीके का शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि इस बाउंस में निफ्टी में बहुत ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं है और खास तौर से पुट राइटर्स भी एक्टिव नहीं है, कॉल में अनवाइंडिंग है। तो आज का जो बाउंस है वो बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है और आज अभी से एक क्लोजिंग तक भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड करना चाहिए और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 24,900 से 25,100 के बीच में आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी है कि क्लोजर टू 25,000 आ सकती है, क्योंकि 25,000 स्ट्राइक की कॉल पुट दोनों में बिकवाली हो रही है, तो उस लेवल पे एक्सपायरी होने की संभावना है। बट अगर इसके बाद आने वाले वीक की बात करें तो नेक्स्ट 4-5 दिनों में लग रहा है कि मार्केट वापस 10,000 की तरफ जा सकती है, क्योंकि ऊपर 10,200 की रेंज में काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है, रेसिस्टेंस है और पूरे एक्सपायरी के बाद से एफआईज ने काफी हद तक शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो अभी भी व्यू मेरा यही है कि नेगेटिव व्यू है और हम 10,000 की तरफ वापस मूव कर सकते हैं। निफ्टी के अंदर 10,000 के टारगेट्स नितिन अभी देख रहे हैं। 10,170 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगा के चलने की राय आपको दी जा रही है। विकास सालुंखे भी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। फोन पे मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट निर्मल बैंक के। विकास नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी को लेकर आपका व्यू क्या है, क्योंकि नितिन तो ये मानते हैं कि शायद 10,000 के लेवल दोबारा देखने को मिले। आपको क्या लगता है, एक पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाएगा विकास? हेलो जी। हेलो, हाँ जी, जैसे एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे 10,100 के आसपास का, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ से एक सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी रख सकता है। अभी भी निफ्टी 10,140 के ऊपर जब तक नहीं जाती तब तक यहाँ पे मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। तो मेरी राय से यहाँ पे जैसे भी एक बाउंस मिल रहा है, सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हो। 10,120, 10,100 के आसपास अगर निफ्टी आ रही तो वहाँ पे सेल करके 10,140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं और 1 से 2 दिन के लिए मुझे लगता है 10,020 के आसपास टारगेट यहाँ पे आने की चाहते हैं। ओके, निफ्टी बैंक को लेकर भी सेम व्यू है आपका विकास?
जी हाँ, मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी सेम हो गया है। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखा गया था, बट वो कल इसी में नीचे आ चुका था। आज उसके ऊपर उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में कमिंग 1 से 2 दिन में। एक वापस यहाँ पे एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में मेरी सेलिंग की राय रहेगी। ओके, आशीष अंदानी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आशीष, आपका व्यू क्या है निफ्टी को लेकर? मुझे लगता है रिकवरी थोड़ा और सस्टेन करनी चाहिए। यहाँ से 10,210 तक मुझे लगता है एक बार निफ्टी को टच करना चाहिए। 10,065 का ट्रेडर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि आप देखें जो एक रिकवरी आई है वो अभी भी सस्टेन कर रही है और मुझे लगता है कि ये 10,000 तक टच करना चाहिए, क्योंकि हम निफ्टी में ओवर जोन को टच कर चुके थे। मुझे लगता है थोड़ा रिट्रेसमेंट और यहाँ पे आना चाहिए निफ्टी में, 2010-2020 के आसपास दिखना चाहिए। ओके, आशीष, कोई स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा हो? रिलायंस इंफ्रा में मुझे लग रहा है कि थोड़ी बाइंग हो रही है। जिस तरीके का आज चार्ट पैटर्न देखा गया है, मुझे लगता है स्टॉक 460 करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो हम सजेस्ट कर रहे हैं 457 458 कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रा में बाय के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इन शेयरों पर और बाजार में बातचीत करने के लिए। रिलायंस इंफ्रा में खरीदारी कर सकते हैं आशीष का मानना है 463 के टारगेट्स के लिए। हमारे साथ अब मनीष मिश्रा मौजूद है बातचीत करने के लिए। मनीष, निफ्टी पर आपका व्यू क्या है? थोड़ा स्ट्रांग ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली, उसके बाद जो आज पुल बैक है और वो पुल बैक अभी सस्टेन हो रहा है, तो हमें लगता है शायद यहाँ से और 10,200 तक के लेवल निफ्टी में आने वाले 2-1 दिन में देखने को मिलेंगे। तो 10,050 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को बाय करने की सलाह होगी 10,200 के टारगेट के लिए। और स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई कर रखा हो? स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है M&M फाइनेंशियल। M&M फाइनेंशियल को अगर आप देखें तो जब निफ्टी पिछले 15-20 दिन में काफी वीक था, उस स्टॉक ने M&M फाइनेंशियल लगातार स्ट्रॉन्ग ही ट्रेड करता रहा है और आज भी अच्छा ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से हमें लगता है 475 के टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंशियल को खरीद के चलाया जा सकता है 445 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बाजार में बातचीत करें तो M&M फाइनेंशियल इनफैक्ट आज 3% ऊपर कामकाज करा। टुडे ट्रेड के तौर पर आज बताया भी गया था और एक अच्छी तेजी इसमें देखी जा रही है, 455-56 के स्तरों पर है। नितिन, एक स्ट्रॉन्ग जो बाइंग है काफी टाइम बाद रादर ये ADAG ग्रुप के अंदर आई है, चाहे आरकॉम हो, आर कैप हो, आर इंफ्रा हो। अभी गेस्ट ने हमारे आर इंफ्रा की राय दी भी है खरीदारी की। आपका क्या व्यू है इन तीनों स्टॉक्स पर? देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड सेलिंग लास्ट 2-3 महीनों से पूरे के पूरे ADAG पैक में हुई है और स्टॉक काफ़ी ओवर सोल्ड है, तो ये बाउंस है। बट अभी भी इसमें ऐसा कोई सिग्नल्स नहीं है कि हमें ट्रेडिंग के ख्याल से अब थोड़ा बाउंस और हो सकता है। बट ज़्यादा बाइंग करना इस सेक्टर में स्पेसिफिक इस ग्रुप में ठीक नहीं रहेगा। बट फिर भी जैसे रिलायंस कैपिटल है, इसमें एक बाउंस जरूर 440-445 तक का आ सकता है। वहीं अगर आप आरकॉम देखेंगे तो आरकॉम में एक बाउंस आपको करीब 12-12.5 रुपए तक का मिल सकता है। बट इस बाउंस में कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन है उसमें से एग्जिट करने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को, बाउंस को यूज करना चाहिए। ओके, एक भाई 10-100 और 10-200 की पुट भी देखिए निफ्टी की। यहाँ पर आप किस तरह का ट्रेड देख रहे हैं? क्योंकि जो जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से शायद अनवाइंडिंग हो रही है। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, 110 हजार की जो पुट ऑप्शन है, इसमें ओपन इंटरेस्ट करीब 6 लाख और 3 लाख का एडिशन है। तो वो लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन वो राइटिंग है, क्योंकि 10,000 के स्ट्राइक पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है इस बार और वो करीब 87 लाख शेयर है। कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स आज इसलिए एक्टिव हैं कि वॉलेटिलिटी जो विक्स इंडेक्स है वो 15 से अब थोड़ी सी टूटना चालू हुई है और मार्केट हो सकता है अब साइडवेज टू कंसोलिडेशन फेज में चला है, जिससे क्या होगा, कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू टूट सकती है। तो मुझे लग रहा है आज के मार्केट में 10,000 और 10,100 की पुट में राइटिंग हो रही है और लास्ट 2-3 दिनों में कॉल्स में राइटिंग हो चुकी है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन का जो व्यू आ रहा है वो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट का आ रहा है। 2-3 दिन भी साइडवेज मार्केट रहेगी तो ये दोनों कॉल एंड पुट दोनों की वैल्यू टूट सकती है। तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग बेनिफिट हमें लेना है तो हम 10,000 की पुट ऑप्शन बेच सकते हैं और ऊपर 10,300 की कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं। दोनों को बेच करके प्रीमियम का जो डीके है उसको यहाँ पे कैप्चर किया जा सकता है। इनफैक्ट 10,200 पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि वहां पर तो शायद अनवाइंडिंग हो रही है कि बाकी दोनों में तो एक रेंज में कामकाज है। अगर रेंज जिसकी आप बात कर रहे हैं 10,000 से 10,300, तो मान के चले 10,200 के आसपास एक भाई बाजार छुएगा, वहां से कुछ बिकवाली आएगी या वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है।
देखिए सुमित, अनवाइंडिंग जैसे आज मार्केट 60-70 पॉइंट ऊपर होने के बाद भी 10,200 की जो कॉल ऑप्शन है उसमें केवल 1.5 लाख शेयर की अनवाइंडिंग है। बट नॉर्मल मार्केट में जब तेजी आती है तो जो नियर स्ट्राइक्स होती है उसमें कम से कम 4 से 5 लाख शेयर्स की अनवाइंडिंग होती है। इसका मतलब जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो अनवाइंड नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी अनवाइंडिंग है, जो वीक प्लेयर हैं जिन्होंने कॉल राइटिंग किया वो अनवाइंड करके निकल रहे हैं। बट अभी भी 10,200 का एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी के बाद से 31 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ और खासतौर से एफआईज की 2300-2400 करोड़ की सेलिंग है। तो फ्लो ऑफ फंड भी नेगेटिव है और कॉल राइटर्स भी काफी एग्रेसिव रहे हैं। तो 10,200 के जब तक नीचे है तब तक हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली दिसंबर एक्सपायरी में तेजी नहीं खेलनी चाहिए। ओके, नितिन एक बार गेल देखिए 5-5.5% ऊपर आ गया। आउट ऑफ द ब्लू शेयर में आज एक मूव आया और करीब 480 के आसपास शेयर को ले आया। 470-78 के स्तरों पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। यहाँ पर आपका व्यू क्या निकल रहा है, क्या सिचुएशन देखी जा रही है? और साथ साथ टेक महिंद्रा भी देखिएगा, इन दोनों में एक सही मूव आज देखने को मिल रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए गेल में काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और जो अभी जो वॉल्यूम्स इसके हो चुके हैं वो लास्ट 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम से ऊपर वॉल्यूम हो चुका है। और कल 2-3 दिनों में डिलीवरी बेस्ड बाइंग बहुत इसमें हुई थी। तो लग रहा है कि गेल 500-510 की तरफ मूव कर जाना चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो करीब 470 का स्टॉप लॉस रख करके गेल को इस लेवल पे खरीदना चाहिए। वहीं टेक महिंद्रा में देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी मूव हमें करीब 4.5% की मिल चुकी है। बट अभी भी लग रहा है कि ये स्टॉक 510 से 515 की तरफ मूव करेगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन रहा है 485 का। 485 का स्टॉप लॉस रख के 515 के लिए होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 510 का टारगेट होगा। अगर आप गेल और टेक महिंद्रा दोनों में कंपेयर करें तो मुझे लगता है गेल ज्यादा बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू टेक महिंद्रा। टाटा स्टील पे नजर डालिए एक बार नितिन, 700 रुपए की कॉल पे काफी काम बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और कॉल में भी एक अच्छी बढ़त आई है। इस पर आप क्या व्यू रखते हैं? 700 रुपए छू जाएगा टाटा स्टील इस बार? देखिए अभी फिलहाल तो बाउंस है। 700 रुपए की कॉल हो सकता है कि आज लेकर के हम कल एक बार बीटीएसटी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज बाउंस है पॉसिबल है कि थोड़ा और बाउंस मिले। तो बीटीएसटी के ख्याल से आप 700 की कॉल आज लें और कल इसको 1-1.5 घंटे की ट्रेड में निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो है 700 के आसपास रेसिस्टेंस बहुत है। इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग 30 नवंबर को काफी हुई थी टाटा स्टील में, जिसका रेसिस्टेंस करीब 700 के आसपास आ रहा है। बॉश और आइशर दोनों हैवी वेट शेयर हैं, दोनों में आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कोई पोजीशन लगता है आपको की जाती है, एग्जीक्यूट की जा सकती है? देखिए बॉस में तो काफी स्ट्रांग सेलिंग लास्ट 2-3 दिनों में हुई है, इनफैक्ट आइचर में भी हुई है और ट्रेंड इनका देखेंगे तो डाउन है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। जो सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है वो ऑयल एंड गैस है, स्पेशली गैस सेक्टर से, जैसे पेट्रोनेट हो गया या फिर गेल है या फिर आईजीएल है, वहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव मूव आने वाले समय में बन सकता है। बट अदरवाइज आप देखें तो ये जो आइचर मोटर है या फिर बॉस है, इन दोनों में अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। जी, आपने आईजीएल की बात की। आईजीएल में अभी भाव 327-28 के आसपास है। अच्छा कामकाज इसके 350 की कॉल के अंदर होता हुआ दिखाई पड़ा है। प्लस की जा सकती है 350 की कॉल? देखिए आईजीएल करंट रेट पे करीब 320 का स्टॉप लॉस रख करके बाइंग की जा सकती है। इसका एक रेसिस्टेंस आ रहा है 332-33, बट वो मुझे लगता है कि कभी भी ब्रेक ले सकता है। बट 320 के स्टॉप लॉस से करीब 350-355 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। मारुति को लेकर कोई व्यू आपने बनाया अभी यहाँ पे नितिन? एक अच्छी बाइंग आज ऑटो स्पेस में है। बॉश आइशर तो सपोर्ट कर ही रहे हैं और मारुति भी तेजी में आ गया है। रादर जो बिकवाली थी उसके बाद कुछ पुल बैक है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? मारुति या बजाज ऑटो, कोई दोनों में से प्रेफर्ड लग रहा है आपको? देखिए मारुति में फिर से ब्रेकआउट हुआ है और काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इनफैक्ट रिसेंट निफ्टी के करेक्शन में मारुति में कोई करेक्शन भी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि ये 89 से लेके 89.50 की तरफ मूव करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 87-80 का, 40 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है और करीब करीब 100 से 120 रुपए का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। ओके, एक औरबिंदो फार्मा और देखिए नितिन, क्योंकि फार्मा में ज्यादातर सभी स्टॉक्स में बिकवाली जितने फ्रंट लाइन है, लेकिन औरबिंदो फार्मा फिर भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। एक अच्छी तेजी इसमें देखी जा रही है। 666-67 के स्तरों पर ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। लगता है इसमें तेजी आगे सस्टेन करेगी?
नहीं, इसमें ज्यादा तेजी नहीं आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड डाउन है, ये छोटा सा बाउंस है। इनफैक्ट कल के हाईस को भी स्टॉक अभी ब्रेक नहीं कर पाया है, और जो बाउंस है उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी काफी शॉर्ट टर्म की बाइंग है और आप एग्जिट करना चाहते हैं तो बेटर है कि इससे एग्जिट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग अरविंदो फार्मा में रिकमेंडेड नहीं है। ओके, आपने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए नितिन जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? देखिए, यहाँ पे एक बाय और एक सेल स्टॉक निकाला है। बाय में ऑटो से अशोक लीलैंड है, जो अपने सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक और हमें करीब रिस्क इसमें काफी लिमिटेड नजर आती है, और 113 का स्टॉप लॉस है, 125 के टारगेट मिल सकते हैं। लॉट साइज बड़ा है, 7000 का लॉट है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक सेल है जुबिलेंट फूड, जिसमें मुझे लग रहा है 1580 के टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। इसमें हमें सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस 1675 का होगा। जी, तो बिकवाली की राय जुबिलेंट फूड्स में है, आप 1580 के टारगेट्स के लिए बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1675 रुपए का यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और अशोक लेलैंड को चुना है नितिन ने खरीदारी के लिए, 125 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 113 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलने की राय आपको दी जा रही है। 117 रुपए भी मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन अपना समय में देने के लिए और सभी शेयरों पर और बाजार पर बातचीत करने के लिए। मार्केट्स में मोलस अभी एक रेंज है, लेकिन मिड कैप में अभी बाइंग जो है थोड़ी और इमर्ज हुई है और एक अच्छी तेजी है। सेंसेक्स भी करीब 200 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है।